यूपीएससी सीएससी 2023 के सीसेट में क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि किसी परिवार में 5 सदस्य हैं जो कि ए बी सी डी और ई। क्वेश्चन में ये है कि ई का बी से क्या संबंध है। तो कथन पहला में क्या कहता है कि ए और बी विवाहित दंपत्ति हैं। हम यहाँ पे कुछ चिन्हों का यूज करेंगे, जैसे कि विवाहित दंपत्ति बोल रहे हैं तो वहाँ पे शादीशुदा के लिए हम बराबर का यूज करेंगे, और मेल है तो प्लस और फीमेल है तो माइनस का। राइट। अब यहाँ पे देखें हम कि पहला कथन क्या कहा है कि ए और बी विवाहित है, मतलब ये ए और बी विवाहित हो गए। फिर क्या कहा है कि डी पिता है सी का। डी पिता है मतलब प्लस, मेल है पता चल गया, किसका, सी का। सी क्या है, मेल या फीमेल, ये हमें पता नहीं चला है। फिर तीसरा कथन ये कहता है कि ई पुत्र है डी का। डी का पुत्र है क्या, ई। यहाँ पे ई पुत्र है मतलब मेल। फिर चौथा कथन ए और सी बहनें हैं, मतलब ये ए और सी दोनों बहनें हैं। राइट। अब यहाँ पे हमें पता है कि बी उसका क्या है, हस्बैंड हो गया, मतलब मेल है। तो ये हमारा पूरा का पूरा ये चार्ट हमारा बन गया। राइट। अब यहाँ प्रश्न में क्या था, प्रश्न में ये था कि ई का बी से क्या संबंध है। तो ये जो ई है वो बी से क्या संबंध है, ये क्वेश्चन है ना। तो देख रहे हैं हम लोग जीजा साले का संबंध दिख रहा है हमें, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और है। क्वेश्चन ये है कि उपर्युक्त प्रश्न और कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। कथन 1, 2, 3 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। गलत, हमें सभी कथनों की आवश्यकता पड़ी है ना। तो यहाँ पे क्या है, कथन 1, 3 और 4, 1, 3 और ये 3 और 4 नहीं, यहाँ पे भी ये पर्याप्त है बोल रहे थे, ये भी गलत है। सभी चारों कथन मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ये सही है, क्योंकि इन सभी की जरूरत पड़ी हमें। 1 से लेकर 4 कथन तक की सभी की जरूरत पड़ी, तब हमारा ये चार्ट कंप्लीट हुआ। तो इस आधार पर देखें तो ऑप्शन जो सी है वो हमारा सही हो जाता है। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।